सब लोग आई नो अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आई हूँ अपनी मौसी के यहाँ पे को, और हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे कूलर की हवा ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही है हल्द्वानी में कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं मौसी लोग को दिखाती हूँ, सो रखी है मौसी, ये कृष्ण सो रखा है। और ये रही मेरी बहन जो मुझे कल से परेशान करने में लगी है। हेलो बोल रही है। हेलो। बस इसका इतना ही काम होता है। और फ्रेंड्स आज हम जाने वाले विशाल मॉल। विशाल मॉल, क्योंकि गरीबों का मॉल एक ही है जहाँ हम जाने वाले हैं, विशाल मॉल। इन लोग को ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही है। मैं तो कल जाके आ चुकी हूँ, पर फिर भी आज इनको लेके जाना है घुमाने के लिए। तो चलो चलते। कैसा लगा? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मैं मौसी का एक्सपीरियंस पूछती हूँ, उनको कैसा लग रहा है जाने के लिए। मौसी बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। मौसी और आज फ्रेंड्स मैं दीदी का पैसा खर्च कराने वाली हूँ। हाँ, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ ना, इसीलिए। शाम को रेडी होने के बाद हम लोग निकल जाते हैं विशाल की ओर को, और हमारे साथ हो जाता है एक बहुत बड़ा पोपट, क्योंकि ऑटो वाले ने हमें छोड़ दिया होता है आधे रास्ते में, क्योंकि उसने बोला था कि वो ऊपर तक छोड़ेगा, बट उसने हमें नीचे छोड़ दिया था। फिर हम लोग यहाँ से चले जाते हैं पैदल पैदल ऊपर की ओर को। फिर रास्ते में आ जाता है कालूसाही मंदिर। ये पुराना कालूसाही मंदिर है, अब तो नया कालूसाही मंदिर बन गया है इसी के बगल में। देख सकते हैं आप लोग, अगर कोई हल्द्वानी से है या फिर कोई भी, तो उसको तो पता ही होगा कि नया कालूसाही मंदिर बन गया है। और फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं ऊपर विशाल की ओर को। तो गाइस, कल भी मैं यहाँ आई थी, आज भी मैं यहाँ आई हूँ। कहाँ? गरीबों के मॉल विशाल। तो चलो गाइस चलते हैं, दिखाते हैं। फाइनली इतनी गर्मी को झेलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं विशाल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रखवा देते हैं बाहर से बैग और चले जाते हैं सीधा अंदर की ओर को। और अंदर पहुँचते ही मुझे तो इतना सारी चीज़ें पसंद आ जाती है, पर मैं लेने की सोच रही होती हूँ, बट पहले अपना बजट देखना पड़ता है कि क्या चाहिए, क्या कितना लेना है। पर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र लगे थे कि 150 के अंडर हमें कुछ मिल जा रहा है, 100 अंडर 299, बहुत सारे ऑफ़र लगे थे। तो सबसे पहले मैं पूरा मॉल घूमती और देखती हूँ कि मुझे क्या क्या पसंद आता है। लोअर, टी शर्ट, टॉप्स, बहुत सारे ऑप्शन थे जो कि अंडर 299 या फिर 199 के अंडर थे। तो हम लोग पूरा घूमते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या पसंद आता है। पसंद तो मुझे यहाँ पे बहुत कुछ आ रहा होता है, बट फिर भी हम लोग घूमते हैं, क्योंकि क्या पता कुछ और पसंद आ जाए। फिर एथनिक और वेस्टर्न वेयर में भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास विद डिफरेंट वैरायटीज़, और इनकी जो क्लॉथ क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल थे। तो मैं और मौसी यहाँ पे देखने लग जाते हैं। मौसी को तो यहाँ पे बहुत कुछ पसंद आ रहा होता है। फिर हम लोग घूमते हैं और देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस, कल हम लोग वॉक पे भी गए थे, और उधर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि यार वो अमीरों का मॉल है और ये रहा हम जैसे गरीबों का मॉल, तो यहाँ पे भीड़ ही रहती है। गाइस, मैं एक चश्मा ट्राई करके दिखाती हूँ आपको, बताना ज़रा कि मेरे को कैसा लगा। थोड़ा सा इसमें टैग वैग की दिक्कत है, जो कि थोड़ा सा दिक्कत करती है, तो बट स्टिल अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमें कुछ पसंद आता है। आज तो पक्का लेके जाऊँ। मौसी, अच्छा लग रहा है क्या? फिर मैं चले जाती हूँ किड्स सेक्शन की ओर को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे थे, वैरायटीज़ थी, बहुत सारी कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल थे, और प्राइस भी इनके काफ़ी अच्छे थे। प्राइस के अकॉर्डिंग जो इनकी क्लोथ क्वालिटी थी वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्टर्न वेयर में भी बहुत कुछ था, और एथनिक वेयर में भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी यहाँ पे विद डिफरेंट कलर ऑप्शंस। देख सकते हो आप, पूरे सूट सेट सब कुछ अवेलेबल था। फिर यहाँ पे लगी थी 159, 99, 79 और 199 में कुछ टी शर्ट्स, जो कि मेरे मतलब की तो नहीं थी, बट मेरे बहन के शायद काम आ सकती हैं ये। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे हैं। और ये रहे कुछ फ्रॉक्स वगैरह, और ये इतने प्यारे प्यारे शॉर्ट्स हैं बच्चों के। मौसी को ये पाउच पसंद आ रहा है, मौसी इसको लेने वाली है ना मौसी। और हमें यहाँ पे दिखते हैं बहुत सारे पर्स, क्लचेस और साइड बैग्स के ऑप्शन। देख सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। इनके कलर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा थे, और वैरायटीज़ भी काफ़ी थी साइड बैग्स, पर्सेस और हैंड बैग्स की। यार बच्चों के लिए तो यहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ थी जो कि बहुत प्यारी प्यारी, मुझे तो बहुत पसंद आ रही थी, पर मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि मेरे साइज़ की ये थी नहीं। अगर ये मेरी साइज़ की होती तो मैं पक्का उठा के लाती। 399, 299, 499, 199 के अंदर अलग अलग वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। और ये देख सकते हो, मेरी बहन को यहाँ पे एक फ़्रॉक पसंद आ रहा था जो कि 90% ऑफ, हमें एक के साथ एक फ्री भी मिल रहा था। फिर हर जगह जगह पर मेरी मौसी तो खड़ी हो जा रही थी, और मुझे तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, मैं बता ही नहीं सकती। फिर हम चलते हैं आगे की ओर को। यहाँ पे हमें दिख जाती है बहुत सारी वैरायटीज़ टी शर्ट की, जो कि अंडर 99
65, 149 बहुत सारी दिख रही थी और जिसमें कलर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा थे हमारे पास। देख सकते हो गाइस आप, बच्चों के मतलब का तो यहाँ पे बहुत अच्छा सामान था। अच्छा नहीं लग रहा है, बट लुक एट दिस क्यूट टी शर्ट जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर मैं पहन नहीं सकती। और बच्चों के तो यहाँ पे इतने प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। फिर हम चले जाते हैं बॉयज़ के किड्स सेक्शन की ओर को, जहाँ पे कार्गोज, शर्ट्स, टी शर्ट्स, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी विद डिफरेंट कलर ऑप्शंस, और जिनका प्राइस काफ़ी अच्छा था और क्लोथ क्वालिटी तो इनकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी समर के अकॉर्डिंग, क्योंकि समर में हमें बहुत हल्के कपड़े चाहिए होते हैं और बहुत ज़्यादा हमें प्यारे कपड़े यहाँ पे मिल रहे थे बच्चों के। फिर हम चले जाते हैं ऊपर स्टेशनरी की ओर को, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स, क्ले, पेन, पेंसिल वगैरह बहुत सारे अवेलेबल थे, जो कि मेरी बहन और भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। यहाँ पे लगी थी बहुत सारी लोअर अंडर बजट, जो कि बड़े लोगों के लिए थी, बच्चों की नहीं थी। और यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह आप देख सकते हो, जो समर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जिनकी प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। ये स्लीपर्स हैं होम वेयर, मतलब जिन्हें हम घर में पहन सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे टी शर्ट दिख जाती है हमें। हम चले जाते हैं बॉयज़ सेक्शन की ओर को। बॉयज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ थी यहाँ पे 199, 299, 399 के अंडर, जो कि हमारे बजट के अंडर ही आ जाती। टी शर्ट्स विद कॉलर और विदाउट कॉलर, मतलब अलग अलग टाइप की थी यहाँ पे को, जो कि 299 के अंडर ही थी, और इनकी क्लोथ क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र्स भी अवेलेबल थे, देख सकते हो आप यहाँ पे अलग अलग साइज़ की, अलग अलग मतलब सेम कलर में अगर कोई डुओ करना चाहता है या ट्रायो करना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। पता नहीं हम लोग बॉयज़ सेक्शन में कर क्या रहे थे, लेना तो हमें कुछ था नहीं। फिर हम चले जाते हैं ज़रूरी सामान की ओर को। टॉवल और घर का सामान जो होता है, बेडशीट और ये पिलो कवर्स, बेडशीट, बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। फुट मैट्रेस भी यहाँ पे थी, पर हम लोग यहाँ पे से तो कुछ नहीं लेते क्योंकि इतना ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट कुछ चाहिए था नहीं। पर मौसी यहाँ पे फिर भी देखने लग जाती है, और यहाँ पे टॉवल वगैरह सब कुछ अवेलेबल थे। अगर विशाल में आते हो ना तो हमारी तरह ट्राई ज़रूर करना। हम लोगों ने एक कांड किया इतना बड़ा, हम लोग लेके आए थे यहाँ पे एक ब्रिटानिया का केक खा के यहाँ पे करके अब जा रहे हैं हम लोग वापस। अगर आप लोग भी विशाल आते हो तो ये ट्राई ज़रूर करना, बट अगर किसी ने सुन लिया वो मुझे यहीं आके मारेगा बहुत ज़्यादा, पता नहीं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यही कांड करके कर चुके हैं। और यहाँ पे होम डेकोरेशन के लिए भी बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे ये फ्लावर पॉट हो गया। फिर हम चले जाते हैं ज़रूरी सामान की ओर को, जैसे सर्फ वगैरह हो गया, जो हमारे रोज़ ही काम आता है, तो हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं जो जो हमें चाहिए होता है, सर्फ वगैरह और ईज़ी शैम्पू वगैरह जो जो हमें ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि हम इसी चीज़ के लिए आए थे। तो फिर हम लोग यहाँ से सामान लेते हैं और फिर आगे की ओर को बढ़ जाते हैं। फिर कुछ सामान हमें चाहिए हो जाता है फेस पे लगाने के लिए, क्योंकि यार थोड़ा गोरा होना तो बनता है भाई, और सनस्क्रीन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हल्द्वानी की गर्मी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, ज्वलनशील एकदम। फिर हम लोग यहाँ से सामान लेते हैं, शैम्पू वगैरह और क्रीम वगैरह सब कुछ लेते हैं, और फिर यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर को, क्योंकि हमें थोड़ा सा किचन इसेंशियल्स भी लेना था, तो हम लोग बढ़ जाते हैं आगे की ओर को। मुझे तो लगा था कि हम लोग ही इसी कैटेगरी में आते हैं, बट यहाँ पे लोगों के काम देख सकते हो आप इतना खतरनाक काम करके जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। गाइस ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पर हम ये वाली नहीं, हम लोग ले जाएंगे हमारी जो मैगी है, ये वाली, दिस वन। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इधर। फिर यहाँ पे परफ्यूम्स मुझे थोड़े पसंद आ जाते हैं, और फिर मैं एक तो ट्राई कर ही लेती हूँ, क्योंकि यार मुझे ज़रूरत तो, हमें सभी को ज़रूरत होती है, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे बेला वीटा का परफ्यूम। शॉपिंग तो हमने कुछ करी नहीं है, बस 1500 रुपये फूक के आ चुके हैं। पता नहीं कैसे मौसी क्या खरीदा आपने, ये खरीदा है 1500 रुपये का। तो गाइस इतने पैसे विशाल में फूकने के बाद अब इन लोग का प्लान बन रहा है कि ये ज़ूडियो और वॉक पे जाएंगे, और ऐसा तो है नहीं कि ये खाली हाथ वहाँ से लौटेंगे, वहाँ पे भी ये लोग कुछ ना कुछ करने वाले। तो देखते हैं गाइस हम लोग वहाँ से क्या लेके आते हैं। कल भी गए थे, बट कल हम लोग कुछ लेके नहीं आए, क्योंकि कल मैं और मेरे दोस्त गए थे, तो घर वालों से तो ऐसे ही होता है कि इन लोगों को कुछ पसंद ही आ जाता है। कभी डिब्बे, भाड़े, बर्तन, पता नहीं क्या क्या खरीद चुका है इन लोगों ने। तो चलो घूमते घूमते हमें बच चुका है यहाँ पे 8, और अभी भी हम लोग अभी घर को नहीं जा रहे हैं, मार्केट जाना है हमें थोड़ा सा।
भी थोड़ा काम है और थकान से ज़्यादा होगी। यहीं पे है बेस हॉस्पिटल, जिसकी मुझे याद आती है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 3 महीने पूरा इंटर्नशिप की। अभी नहीं जा सकते वरना ले जाते पड़ता तुम लोग को। तो चलो अभी थोड़ा मार्केट में जाते हैं।